नीचे बैठ जाए, जो भी सब मंच के सामने खड़े हैं नीचे बैठ जाए। स्वागत की रस्म में मैं सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल का साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए नेताजी के सम्मान के लिए और नेताजी को समर्थन प्रदान बड़ी मात्रा में भारी संख्या में समर्थन प्रदान करने के लिए दूर से बोला जा रहा है। नीचे बैठे जो भी भाई मंच के सामने खड़े हैं वो कृपया नीचे बैठ जाए। हनुमान बोलिए, हनुमान बोलिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब इसके बाद परंपरागत स्वरूप स्वागत की रस्म जो भी मंच के इर्द गिर्द मंच के सामने जो भी भाई बहन जो भी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है एक बार फिर नीचे बैठ गए। अब स्वागत की रस्म में मैं नेताजी का सभा पहनकर स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूंगा सरपंच प्रतिनिधि सरवन सिंह जी उदावत और उप सरपंच तिलक सांगा, मूल जी ओझा और छोटराम जी जाकर। नेताजी का सभा करने का स्वागत करेंगे सरपंच प्रतिनिधि सरवन सिंह जी उदावत, मुलाराम जी ओझा, छोटूराम जी जाकर और तिलक जी सांगा। समय को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम को थोड़ा शॉर्टली करना है, तो जिन जिनका नाम मैं स्वागत के लिए बोल रहा हूँ वो तुरंत मंच पे आ जाएं। इसके बाद मैं स्वागत के लिए नेताजी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा रामेश्वर जी बेनीवाल, माला पहना के स्वागत करेंगे नेताजी का। सुखदेव जी छाबा, मनोहर जी साध, पांचाराम जी रेवाड़, बलदेव जी बेनीवाल, रामपाल जी दंतुसलिया, पवन जी पहाड़िया, नथुराम जी जाजरा, सरवन जी बदाव, हनुमान जी टोकेसिया, बादराम जी गोदारा, जगदीश जी मैया, सुरेंद्र जी सेवक जी जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ मंच पे आ जाए और नेताजी का माला पहना के स्वागत करेंगे। साथ ही लोकसभा जिला संयोजक डॉक्टर मंजू जी बागमार, इनका स्वागत सोल करेंगे। मंच के समक्ष जो 4-5 माता बहने बैठी हैं उनसे मेरा निवेदन है 4-5 कोई भी माता बहने बैठी है वो सोल के स्वागत करेंगे। डॉक्टर मंजू जी बागमार, लोकसभा जिला संयोजक नागौर भाजपा, आपका स्वागत करेंगी। 4-5 माता बहने कोई भी है वो मंच पे आके सोल के स्वागत करें मैडम का। इसके बाद स्वागत की रस्म में मैं नाम बोल रहा हूँ सुरेंद्र जी सेवक, माला पहना के स्वागत करेंगे हनुमान जी बेनीवाल का, घनश्याम जी साथ, मांगू सिंह जी छोटी साहब, याकूब जी तेली, बादराम जी बंजारा, जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ माता बहने सोल का स्वागत करेगी। जिला संयोजक लोकसभा डॉक्टर मंजू जी बागमार, मानू सिंह जी फौजी साहब, माला पहना के स्वागत करेंगे हनुमान जी बेनीवाल का। इसके बाद स्वागत की रस्म में डॉक्टर मंजू जी बागमार, इनका स्वागत करेंगे माला से। शेदेव जी दंतुसलिया, तोलाराम जी बारूपाल, लिजमन जी जलवानिया, रेखा राम जी लाई, राम निवासी घटेला, कंवरी लाल जी प्रजापत, कानाराम जी छाबा, हुक्म सिंह जी दरोगा, राम निवासी छाबा, जिन जिनके नाम में बोल रहा
माला से स्वागत करेंगे डॉक्टर मंजूरी बागमार का। विष्णु जी साथ माला पहनाकर स्वागत करेंगे युवा नेता हनुमान जी बेनीवाल का। जिन जिनके नाम में बोल रहा हूँ वो कृपया मंच पे आ जाएं। स्वागत की रस्म में, स्वागत की कड़ी में बीएल भाटी साहब जिला अध्यक्ष मेघवाल समाज नागौर, इनका स्वागत करेंगे। जगवीर जी साबा बीएल भाटी साहब का स्वागत करेंगे माला पहनाकर। तोलाराम जी दारूपाल माला पहना के स्वागत करेंगे बीएल भाटी का। इसके बाद स्वागत की कड़ी में बीएल भाटी साहब का स्वागत करेंगे बीजाराम दारूपाल। स्वागत की रस्म में मैं जो और नाम बोल रहा हूँ वो तुरंत मंच पे आ जाएं। आगे वो बीएल भाटी साहब है, देखो कानाराम जी खोजा, बालाराम जी दूसरे, रेखाराम जी दूती, रेखाराम जी नई। अब अजीत सिंह जी भाटी पूर्व प्रधान नागौर, इनका स्वागत करेंगे पीराराम जी मौर्य, कुंभाराम जी मौर्य। अजीत सिंह जी पूर्व प्रधान नागौर, इनका स्वागत माला पहना के करेंगे पीराराम जी मौर्य, कुंभाराम जी मौर्य, मूलाराम जी रमदूसलिया, शेरमल जी सोनी। बहुलाल जी गुरु, आपसे मेरा निवेदन है कि मंच पे आके नेताजी का स्वागत करें, माला पहना के स्वागत करें। दो चार नाम और बोल दो फटाफट। बहुलाल जी सोनी माला पहना के स्वागत करेंगे नेताजी का। और स्वागत की कड़ी में मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा अनिल जी बारूपाल का स्वागत करेंगे। जगदीश जी टेलर, राजा राम जी ओझा, नरपत जी दत्तूसलिया, खेराज राम जी गोरा, आप स्वागत करेंगे अनिल जी बारूपाल का। माला पहना के स्वागत करेंगे। और स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हनुमान जी मैया कि वो मंडल अध्यक्ष भाजपा मनपुर जिम्मेदार सर का माला पहना के स्वागत करेंगे। सुरेश जी जादव आपका माला पहना के स्वागत करेंगे। पुखराज जी रेवाड़, हुसैन जी आपसे निवेदन है कि आप माला पहना के स्वागत करेंगे अनिल जी बारूपाल का। हुसैन जी, सुरेश जी चारण, सुरेश जी चारण आपका माला पहना के स्वागत करेंगे भाई श्याम बेनीवाल। सुरेश जी चारण का माला पहना के स्वागत करेंगे। स्वागत की रस्म पूरी होने के बाद एक बार मैं निवेदन करूंगा मंच के सामने जो भी खड़े हैं वो नीचे बैठ जाएं। अब अजीत सिंह जी भाटी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप उद्बोधन दें। नागौर लोकसभा के आरएलपी एमपी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रत्याशी भाई हनुमान जी बेनीवाल, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक मंजू जी बागमार, भाटी जी, कोटलिया जी, चापा जी, सरपंच साहब, विराजमान सभी बुजुर्गों साथियों, आने वाली 6 तारीख का नागौर एमपी बने फैसला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच विचार कर राजस्थान में 25 सीट 24 में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। 1 सीट नागौर में आरएलपी के उम्मीदवार भाई हनुमान जी बेनीवाल ने समर्थन किया है। हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान की 24 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करे हैं और यहाँ से अपने सेक्टर में मिल छत्तीसगढ़ में बिरादरी में किसान गरीब मजदूर वगैरह को मिल और हनुमान जी बेनीवाल ने जिताना है। हनुमान जी बेनीवाल
नरेंद्र जी मोदी के व्यक्तित्व जिनकी बात इंटरनेशनल छवि खड़ी और जिस तरीके वहां पे पाकिस्तान को अटैक कर और 300 आतंकवादियों ने मारिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान तक गया, ये छवियों हनुमान जी बेनीवाल को और नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाना थे एनडीए में सम्मिलित हुआ। हिंदू हस्ते हनुमान जी बेनीवाल ने एमपी बनाना है ताकि नरेंद्र जी मोदी भाई आजाद देश के प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूं जय कपूर मंजू जी बात मारू माने भी हम विचार व्यक्त करें। राम राम साहब देगांव की इस चुनावी सभा के अंदर मंच पर विराजमान लोकसभा के प्रत्याशी और खिंसर से विधायक आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब और यहाँ पर पधारे हुए आदरणीय गवर्नर जी कोटलिया, जायल के पूर्व प्रधान छोगाराम जी भिनिया सर, जायल के पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष और मंडल के बैंक मैनेजर साहब आदरणीय बालकिशन जी काकड़ा और सभी पधारे हुए मंचासीन अतिथिगण, यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि शरवण सिंह जी, हमारे पवन जी पहाड़िया पूर्व मंडल अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता, यहाँ से सभी राम जी मंडल अध्यक्ष, मनफुल जी भाटी जी और अजय सिंह जी भाटी नागौर के पूर्व प्रधान, सम्मानित मंच भाई अनिल जी और देगांव के पधारे हुए सभी बुजुर्गों सैदिल कुमार साहब, जाकर साहब जी और सभी पधारे हुए जगुराम जी आलम जी, लथू जी बारूबाल साहब और सभी पधारे हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों। राजस्थान के अंदर लोकसभा के चुनाव में और 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। नागौर जिले के अंदर आरएलपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को यहाँ से लोकसभा के अंदर अपना प्रत्याशी चुना है। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि अब अलग अलग कोई नहीं है, अब सब एक हो गया है, बेड़े हो गया है। 2008 में भी जो है मैं और आदरणीय बेनीवाल साहब साथ में भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह जो है चुनाव लड़ी हुई। तो मैं आप सब लोगों ने वही निवेदन करना चाहूँ, बेनीवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इनके रग रग में बसी हुई है और अब जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी दोनों ने मिलकर एनडीए के उम्मीदवार के रूप में आदरणीय बेनीवाल साहब को नागौर जिले से उतारा। हम सब लोगों को आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुनना है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। पिछले 5 सालों के अंदर जो अपन ने मोदी जी का कार्यकाल देखा है, चाहे वो हमारी सरहदें सुरक्षित करने की बात हो, चाहे हमारे क्षेत्र के विकास की बात हो, आदरणीय सीआर चौधरी साहब ने भी क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी। पिछले 5 सालों के अंदर जो आपने मेरा कार्यकाल देखा था, क्षेत्र के विकास में चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे नहर के अंदर टंकी बनवाने की बात हो, चाहे सड़कें बनवाने की बात हो, जो भी काम हो, चाहे वो जो है लाइटें लगवाने की बात हो, कोई भी काम ऐसा नहीं था जो विकास का काम अछूता रहा। बल्कि मैं तो ये कहूंगी 60 सालों के काम को एक तरफ रख के देख लीजिए और 5 साल के आप कार्यकाल को आप देख लीजिए, काम किया था और हमेशा काम करते रहेंगे। अब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, हमने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई जातिवाद नहीं फैलाया, किसी को लड़ाया नहीं, कोई SC/ST के मुकदमे दायर नहीं किए, कोई राजनीतिक नहीं करी। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि 4 महीने के अंदर जो आपने प्रदेश के हालात देखे हैं कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी होगी, एक भी किसान का कोई कर्ज माफी नहीं हुई है। अल्पकालीन ऋण माफ करने की जो सरकार ने घोषणा करी है किसानों की, वो किसानों के साथ में पूरी तरह से छलावा है और युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात आदरणीय बेनीवाल साहब ने विधानसभा में भी उठाई थी, लेकिन वो भी कांग्रेस सरकार ने अभी तक केवल हमारे युवाओं को गुमराह करा जा रहा है। काम किसी भी प्रकार का नहीं किया, बल्कि जो भामाशाही योजना, जो हमारे गरीब किसान लोग, गरीब मजदूर लोग भामाशाही योजना से जो अपना इलाज करवाते थे और जो मुफ्त उनका इलाज होता था, उस भामाशाही योजना को बंद कर दी। सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसको चालू नहीं कर रहे हैं, केवल जो है कार्य कर रहे हैं, तो तबादले के कार्य किए, राजनीति कर रही है कि किसको किधर से हटाना है, किसको किधर लगाना है और जनता को किस तरह से परेशान करना है। 5 सालों के कार्यकाल जो विकास के कार्य हुए थे उनको 4 महीनों के अंदर पूरी तरह से
दिया है। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप सब लोग मिलकर अब जो भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी का जो संयुक्त हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय बेनीवाल साहब, उनका जो निशान है टायर का निशान, उस टायर के निशान के ऊपर अपने को बटन दबाकर विजयी बनाना है, ताकि नागौर जिले का डंका जो है वो हिंदुस्तान के अंदर गूंजे और नागौर जिले का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हो कि नागौर जिले से यदि कोई प्रत्याशी जीत के जाता है तो आगे उनका जो है वो वहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में जरूर नंबर आता है। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी, बेनीवाल जी को भारी मतों से जिताना है। अपने आज उत्साह जोश के साथ में आप सभी ग्रामवासियों ने जो बहुत स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ और यही निवेदन करना चाहूंगी कि अब लारे मंत्री जो अपने ज्यादा जो है टायर का निशान भूलना नहीं है, टायर के निशान के ऊपर बटन दबा अपने विजयी बनाना है। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय बेनीवाल जी से निवेदन करूंगी कि अच्छा आदरणीय BL पाटिल जी सभा को संबोधित करेंगे। संचालन भी माई कालम जाइल विधानसभा क्षेत्र के इस बड़े कस्बे, गांव ने इसको कस्बा कहूंगा, देव में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में विराजमान एक किसान पुत्र, धरती पुत्र, मेरे प्रिय मित्र भाई हनुमान बेनीवाल, मैडम वाघमार, मेरा छोटा भाई अनिल, सुरेंद्र, शाबाजी, पाड़िया जी और 85 सारे भारतीय जनता पार्टी आरएलपी के नेतागण, उपस्थित सारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं हनुमान जी की सभा में और इस चुनावी जनसंपर्क कार्यक्रम में उपस्थित हो पाया हूं, क्योंकि कार्यक्रम देरी से चल रहा है और आगे बहुत सारे गांव हैं। तो नट सेल में 2-3 बातें मैं आपको निवेदन करके मेरी बात समाप्त करूंगा। मेरा ये मानना है कि जो इंसान अपनी मेहनत से, अपने कर्म से और अपने दम पे खड़ा होता है, वो इंसान धरती से जुड़ा हुआ होता है। और जो धरती से जुड़ा हुआ होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है, वो किसी भी इंसान का बुरा सोच ही नहीं सकता। लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन इनका जो दिल है, जब आदमी अपने पैरों पे संघर्ष करके खड़ा होता है, उसको मालूम होता है कि गरीब का क्या दर्द है, किसान का क्या दर्द है, आम आदमी की क्या समस्या है, उससे वाकिफ होता है। और जब ऐसा नेता आगे बढ़ता है तो उस क्षेत्र का, उस जिले का और उस प्रदेश का निश्चित रूप से विकास होता है, क्योंकि नीचे की जो छोटी से छोटी जो समस्या होती है उससे वो नेता वाकिफ होता है और उस समस्या को जब तक ऊपर नहीं पहुंचाया जाए उसका समाधान नहीं होता। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ आपके बीच में प्रत्याशी है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। पर हमारी नीचे से नीचे छोटी से छोटी बात को अगर हम दिल्ली में पहुंचाने का वादा है तो हमारे बीच में हनुमान बेनीवाल जी है, जरूर हमारी बात को आप तहे दिल से करें, इनकी मदद करें। और मैं आपको दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी तो सामाजिक तौर पर इन्होंने बहुत मदद करी। आपके जाइल में एक बागसरा के थे, बागरासर के हमारे गेनाराम जी का और उनके परिवार का जो एक दुर्घटना हुई थी, समाज विचलित हो गया था, पूरी जाइल तहसील विचलित हो गई थी, हर वर्ग 36 कौम जाइल के मुख्यालय पर चिंतित थी। और मैं धन्यवाद देता हूं हनुमान जी बेनीवाल साहब को कि विधानसभा में उस मुद्दे को उठाने वाले शख्स ने इसकी दिशा बदल गई और गेनाराम के परिवार को आज न्याय मिला है। एक गरीब के लिए लड़ने वाला
ये आपके बीच में प्रत्याशी है। अभी मुझे किसी ने कहा रास्ते में, साहब हनुमान जी तो गालियां निकाल देते हैं। अब मेरे को बैठे बैठे कि मैं सोचता रहता क्या होता है कि किसी को अगर सजा देते हैं, कानून में क्या धारा है, आईपीसी होती है, इंडियन पेनल कोड में किसी को सजा दी जाती है। और इन्होंने जो बना रखी है और इनकी धाराएं मुझे बड़ी पसंद आती है, इन्होंने हनुमान बेनीवाल पेनल कोड बना रखा है। तो हनुमान बेनीवाल पेनल कोड से अगर किसी को न्याय मिलता है तो मैं सोचता हूँ अच्छा न्याय है। अगर आप इसको डरा के और किसी गरीब की मदद कर दो तो ये बहुत अच्छा इनका काम है, मैं इनके काम की तारीफ करता हूँ। और जहां तक दलित समाज का वर्ग है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस हमारी माई बाप है, कांग्रेस हमारी माई बाप है, अनुसूचित जाति में ये बातें चलती रहती है। लेकिन अगर हकीकत में अनुसूचित जाति के लोग दिल से समझे, अनुसूचित जाति दलित वर्ग के जो मसीहा है वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि 1952 के बाद अम्बेडकर साहब ने 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े और तीनों बार कांग्रेस ने अम्बेडकर साहब को जीतने नहीं दिया। अम्बेडकर साहब को भारत रत्न देने की बात आई, 1990 तक अम्बेडकर साहब को, 1990 तक कांग्रेस का राज रहा। 1952 से 90 तक 40 साल तक अम्बेडकर साहब को भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया। और जब वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट बनी, अटल बिहारी जी का उनको सहयोग था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहयोग से अम्बेडकर साहब को भारत रत्न मिल पाया। कितनी बड़ी बात। आज हम कहते हैं अम्बेडकर साहब के लिए बीजेपी कुछ नहीं करती। 5 तीर्थ इन्होंने बनाए हैं इस पिछले राज में, गवर्नमेंट ने। वो मैं बात आपको बताते हूँ, फिर मेरी बात उनका टाइम थोड़ा ले रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी मैं चाहूंगा 2 मिनट में टाइम लूँ आपको। 5 तीर्थ विकसित किए हैं बीजेपी सरकार ने। तीर्थ क्या है? जहां अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, जहां अम्बेडकर साहब ने शिक्षा प्राप्त करी, जहां उनको दीक्षा मिली, जहां उनका देहांत हुआ और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। 5 स्थान भारत में ऐसे हैं जिनका अगर विकास किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहां इनको शिक्षा मिली लंदन में, उस पूरे मकान को जहां ये रहे, उस मकान को भारत सरकार ने खरीद के और लंदन में अम्बेडकर स्मारक के रूप में विकसित किया है, वो नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली में जहां उनका अंतिम सांस हुई, जहां महापरिनिर्वाण जगह जहां कहा जाता है, उसको अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अभी विकसित किया है, वो मोदी जी ने किया। जहां जन्म हुआ उनका मध्य प्रदेश में मऊ में, उसको विकसित किया तो नरेंद्र जी मोदी ने किया। जहां इन्होंने दीक्षा ली नागपुर में, उस नागपुर को अगर विकसित किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और जहां इनका अंतिम संस्कार हुआ, कहां पे? मुंबई में। मुंबई को अगर विकसित आज भी किया जा रहा है तो इन्होंने विकसित किया। अरे आज इतना काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अम्बेडकर साहब के नाम पे अगर देश में सिक्का जारी हुआ है, 10 रुपए का सिक्का और 125 रुपए का सिक्का अम्बेडकर साहब के चित्र के साथ जारी हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने काम अगर इस 5 साल के अंदर अम्बेडकर साहब के नाम से। और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अम्बेडकर साहब ने सुपुर्द किया था। आज तक संविधान दिवस के रूप में नहीं मनाया जा रहा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में ऑफिशियल ऑर्डर निकाल के ये कहा है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से मनाया जाएगा। कितना बड़ा काम। मेरे दलित भाइयों से भी निवेदन है कि अपने सोच को, विचार को परिवर्तन करना पड़ेगा। कौन हमारा भला करता है, कौन हमारा झांसाबाजी देता है, हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। और मेरे भाई हनुमान बेनीवाल के टायर 4 हैं, 1 टायर नहीं। कितने टायर हैं? 4। गाड़ी के 4 टायर लगते हैं। स्पीड बढ़ाइए और जितना जल्दी हो सके राजधानी में भेजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मान सम्मान बढ़ाया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी आओ मेरा आग्रह, अनिल जी आपको संबोधित करेंगे। राम राम साहब। ये गांव का हमेशा सहयोग रहा है भाई। दादाजी जब भी चुनाव लड़े, चाहे कोई सी भी पार्टी से लड़ा, तो गांव की तरफ से कोई कमी नहीं रखी आपने। और विधानसभा चुनाव में पिछले आरएलपी से लड़ा
उस समय भी आप सबने बहुत जबरदस्त सहयोग किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय हम केवल आरएलपी के भरोसे लड़ाई लड़ी, अब तो आरएलपी और बीजेपी साथ साथ है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर हनुमान जी बेनीवाल को यहाँ से चुनकर राजधानी भेजें। विशेष वो चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, पिछली बार बोतल का निशान था, इस बार टायर था, तो ज्यादा से ज्यादा वोटों से इनको चुन के भेजना है। धन्यवाद। अब हनुमान जी बेनीवाल साहब आपको संबोधित करेंगे। सगळे मंच पर बिरड सीधा जोड़ा सब एक तो अपना दिल अजीज हनुमान जी बेनीवाल मारे तो टाबर क्यों है पापा जी यहाँ इनका पिताजी चमाड़े सा काल में गायों को शिविर लगाए पहलो नागौर जिला में, और मैं पहलो आदमी हूँ जब यूनिवर्सिटी लेने मैं गयो बनगांव भी बेटा समझी नई व्यवस्था वगैरह आज बच्चों आगे अंडर में काम कर रही है, तो भी मैं गायों को शिविर लगाने में रामदेव आपको कन्ने की को नहीं समाज पर लोगों भरोसे शिविर चल रहे हो समाज से काल में आपने कहा कि उप तहसील है इन बनाने में बाबा जी मार सकते डेलू आपने हड़ा बीकती डेलू मैं बाबा बहुत सिंह डागा ले उप तहसील वास्ते फिरिया आज उप तहसील देन है मैं उसे ताड़ी तो बजो आज तुम शू किया परिवार में आपने घनिष्ठ संबंध है भाई बेड़ा दिया मार्ग नाता जाता सरपंच रामदेव जी सॉरी राम प्रसाद जी आता जाता सगळो घरों संबंध है, और पहला एमएलए का चुनाव धर्म सिंह जी से सरकार में बाबा बीजेपी जीत्या, नेताजी एमएलए बढ़िया तो बीजेपी में बढ़िया लोग कहवा के थे कि कोई लियो अरे कोई पहली को अन्नो को आत्मा अन्नो खान लेवन जाते और कोई दियो ठेठू ठेठ से परिवार बीजेपी को धर्म सिंह जी ले आज तक भी परिवार ने अपना अलग को किया माना ठीक है कोई आपका आधे भी बढ़ाई तो हाल की मदद की ताकत देखो आपका मतलब 3 सीटर टिका लेको बिना से गरीब पार्टी चल रही राजनीति चल रही लेकिन अलग पार्टी बढ़ा और आपका एमएलए बढ़ाना जितना कम बात करने में भाई एक अगर सरपंच को चुनाव नहीं लड़ सकता अटर्नी ने लगाया 50,000 वोट आप भेड़ा कर दिया मैं ज्यादा बोली से बोली पड़का हूँ थाने और 6 तारीख ने टाइप ने आने पेटीएम भरते नहीं है क्यों मिर्जा जी नागौर में ज्योति थी क्यों एमएलए एमपी का हेडक्वार्टर दिल्ली होता है सुनिए वाला नहीं तो क्या तो दिल्ली होता फिर तो दिल्ली वाला दे दीजिए गारंटी है खोलिए समझ रहा आपने एमपी कोई जात को आदमी लगे कोई की सुनवाई करे अच्छी तरह कटी कोई न कोई तकलीफ हो तो बता दो कोई की नहीं सुनी हुई तो आपने सभी से आपके सामने सुनना आदमी ने सुनना है 6 तारीख ने टायर मारे बोट फोटो के ढीलो करना मारवाई करना है। धन्यवाद। अब मैं कहता हूँ निवेदन सुनते सुनो सबसे पहले तो डे गांव के अंदर आप सबने जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया। इसके लिए 36 कौम के मेरे भाइयों का पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी की टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-3 जयकार लगाए। जय बोले भोला जी महाराज की, जय बोले बलतेरा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। कुंदल माता जी की। गांव की जगह मंदिर में मत बीबी माई जी की। और अगर जब कोई वोट में और बुलवाए अगर जब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मंजू वर्मा जी, भाई अनिल वर्मा जी,
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री भाटी साहब और हमारे साथ अभी नामांकन रैली के अंदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जिन्होंने जिले के अंदर भी तमाम राजस्थान के अंदर मेघवाल समाज के साथ साथ दलित पिछड़ों की भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेवा की BL भाटी जी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाटी जी जैसे आदमी को नौकरी से इस्तीफा भी दिला दिया और टिकट नहीं दिया। और मैंने तो कहा था कि जहाँ हाथ रखो वही मैं तो RLP से लड़ा देता हूँ, लेकिन माने नहीं। मैं नहीं तो चुनाव को लड़ा देता, हारना जीतना जब किस्मत की बात है। मैं खुद ही हार गया था एक बार। क्या कोई नहीं, जो संजोग होता अच्छा हुआ। भाटी जी हमारे साथ आए, पूरी टीम आई है, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर नए नागौर का निर्माण करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हमारे पवन बड़े वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, अब तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी होगी। शुरू में पवन जी लिया फिरता नागौर खेमसर में बहुत कम था इधर मामला भारतीय जनता पार्टी का। जाहिर नागौर खेमसर के अंदर नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमेशा रही अजीत सिंह झंडा लेने निकलता भाई सुरेंद्र पवार, रघुवीर जी छाबा, सरपंच साहब शरण जी, सुरेश जी मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच वकील साहब भंवर जी, सोनाराम जी, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, एक गांव का पारिवारिक रिश्ता मेरे परिवार के साथ रहा। और मैं जब भी आपके बीच आया, चाहे मैंने हुकार भरी, ललकार भरी, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ा या RLP से चुनाव लड़ाया, और चाहे 8 के अंदर भारतीय जनता पार्टी से मैंने लड़ा और मंजू बागवाल जी 2.5 से भारतीय जनता पार्टी से लड़ी। आप सबने पूरा आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल के बयान पे एक या उपस्थिति मान के आपने हमेशा मेरा साथ दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन में लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक जी गहलोत ने नागौर की रैली के अंदर कहा था कि हनुमान जीती है। मैं कैबिनेट का मंत्री बना रहा था, लेकिन माना नहीं, अब दुख पाएगा ये कहा था। तो मैंने कहा आप क्या ज्योतिषी हो क्या, तो आपको पता लग गया कौन सुख पाएगा कौन दुख पाएगा। मैं तो मुझे कोई अगर छेड़ता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं, इसलिए जोधपुर प्रचार करने के लिए पहुंचू गया। देखा ना अब तो तुम गहलोत साहब आप भी पा रहे हो, एक दिन में 56 मीटिंग रखी थी बेटे के लिए। मेरे नींद नहीं आई, 3 दिन घुमा रहा था बेटा बार के पापा और बेटे का अभी तो बाप झुके भाई। धृतराष्ट्र पुत्र मौके में निंदा हो गया था और कौरव पांडवों का युद्ध कर दिया, कराया कि नहीं कराया। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। और एक बार अगर हाँ कर देता हूँ, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे मेरा कैरियर खत्म हो जाए, मैं मेरी बात से पीछे नहीं हटता। इसलिए मेरी इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बहुत बड़ी जवानों का आशीर्वाद है। मैं आपके बीच वैसे मेरी बड़ी इच्छा थी, तो मुझे लग रहा है कि आज 26 तारीख हो गई, कल 27 तारीख है। और जिस तरह प्रदेश के अंदर मेरी मांग बढ़ रही है दूसरे इलाकों के अंदर, वैसे तो मैं प्रयास यही कराऊं नागौर में हर जगह जाऊं, लेकिन भाइयों कई सीटें जो टक्कर के अंदर है, बराबरी का मुकाबला है। 50,000 वोट आगे पीछे होते ही वो सीटें अगर निकल जाएगी, वहाँ हनुमान बेनीवाल को जाना पड़ेगा। अगर कमल 25 जगह, 1 जगह टायर और 24 जगह कमल, ये तो कमल में माना जाएगा क्योंकि CM में तो टायर ही कमल के रूप में रहेगा। 25 सीट हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से हम सबका बहुत बड़ा सम्मान, नागौर का बहुत बड़ा सम्मान मोदी जी के सामने होगा, पूरी टीम का होगा कि आपने हनुमान को जिताया और हनुमान ने राजस्थान में कई सीटें जिताई। इसलिए मुझे बीकानेर में दौरा करना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा घंटे का मुकाबला, सीकर की ऊपर नीचे का मामला, 2-3 जगह और जाऊंगा। बाड़मेर आज 2 मीटिंग करके आया, बहुत बड़ी 46 डिग्री तापमान में 50,000 लोगों ने आशीर्वाद दिया। और कमल बाड़मेर के अंदर खिलेगा और जोधपुर के अंदर कमल 1.5 लाख से ज्यादा वोटों में खिलेगा।
उतनी कड़ी तो हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भी चुनाव लड़ते हैं 4 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, और दूसरा 6था चुनाव हो गया। तो भाइयों, राजसमंद के अंदर भी रैली करके मेड़ता के अंदर क्या आवश्यकता पड़ेगी, रहना पड़ेगा। उस स्थिति में आपको नागौर को संभालना है और हर पंचायत मुख्यालय की जिद मत करके बैठना। आज तो मैंने मेरी इच्छा थी मैं 22 जब आऊंगा तो मैं भजाना और आसपास के जो गाँव हमेशा पारिवारिक गाँव है, एक बार आपके बीच मेरी उपस्थिति व्यक्त कर दूं। तो मुझे पता है मैं नहीं भी आता और सड़क से भी निकलता था तो भी आप इतना ही वोट डालते, लेकिन एक बार इस इलाके का बड़ा गांव है, उप तहसील है, और देकर मैसेज पूरे झाइल और पूरे जिले के अंदर जाता है और डे वाले मन बना लेते हैं, तो फिर 98% पोलिंग वही कर देते हैं। इस बार मुझे लग रहा है कि आपने मन बना लिया। बीजेपी, RLP और जो इधर उधर कांग्रेस थी वो भी वापिस आ रही है, तो सारा काम ठीक हो जाएगा। देखो जेल के अंदर अगर आपने मुझे बहुत ज्यादा वोटों से आगे नहीं रखा तो जेल का इतिहास के जो रोज गीत गाता हूँ मैं दिल्ली तक कि जेल ने ये कर दिया वो कर दिया, अब के बार आगे नहीं रहा तो फिर मैं तो गीत कम करूंगा। क्यों तरवर तो वैसे ही रखते हैं, नागौर रखते हैं। अब जेल को मुझे उतनी मजबूती देनी है जितनी क्योंतर विधानसभा क्षेत्र के किसान के बेटे हनुमान इलाके के जवानों फैलते हो। ये चुनाव हमारे सम्मान का चुनाव है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना बहुत आवश्यक हो गया। भारत माता का अस्तित्व संकट के अंदर आ गया। पाकिस्तान फंड फैलाए खड़ा है और आतंकवादी भारत को सीधी चुनौती दे रहे। भाइयों, आपको संघर्ष करना होगा। इस जातिवाद को छोड़ के एक बार सबको देश हित के अंदर लड़ना होगा। मैं तो राजस्थान के अंदर जिस दिशा के अंदर निकला हूँ, परिणाम तो क्या होगा ये भगवान जाने, लेकिन इतना भरोसा दिलाता हूँ कि जाट राजपूतों का जो झगड़ा चल रहा 15 साल से, इस जेल को इस प्रदेश के अंदर खत्म कर देंगे और भाईचारा कायम करेंगे। और उसके बाद चुनाव के बाद गुजर मेला इलाकों के अंदर जाएंगे और गुजर मेलों का भी 50,000 लोगों का सम्मेलन करा के उन भाइयों को भी गले लगा के प्रदेश के विकास के अंदर इन बड़ी जातियों को सही दिशा के अंदर लेके चलेंगे। क्योंकि जो संघर्ष करना था हो गया और हमारे कोई आपसी झगड़े भी नहीं, जमीन के झगड़े नहीं, इतिहास की बातों को लेके जो लोग हमारे साथ खुद पीड़ित थे उन हमारे भाइयों से बिना बात कर रखते हैं। मैं सोशल मीडिया पे अपील करूंगा आप सबसे, बिना फालतू का ऑडियो वीडियो ऐसे जारी में मत किया करो। और कोई सिर्फ अगर कोई गलत बोल देता है उस पर ज्यादा ध्यान क्यों देते हो? ऐसे कोई पागल हॉस्पिटल के अंदर इतने लोग बैठे सबको गाली करते, उससे कोई हो जाएगा कैसा? आप उसके अंदर वापिस इस तरह का वातावरण दूषित मत करो। अभी जो सीकर की घटना हुई, मैंने नागौर की रैली के अंदर बोला, एसपी डीजी से मैंने बात करी, मैंने कहा जो बालिका को उठा के ले गए चाहे वो जाति का कोई भी हो उनको गिरफ्तार करो। उन्होंने गलत काम किया, जातीय संघर्ष को उन्होंने झगड़ा कराने का प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी ने सीकर के अंदर वापिस जातीय झगड़ा कराने का कुछ प्रयास किया। चुनाव का समय कांग्रेस चाहती है कि आपसे झगड़ा करा दो तो 5-4 सीट हमारी आ जाएगी, उनको पता है, नहीं तो 25 के 25 राजस्थान में आ रहे हैं। तो भाइयों, ऐसे समय में आपको हर चीज का ध्यान रखना है। तो मैं तो ध्यान रखता ही हूँ। हो सकता है किसी नेता से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा हो जाए, किसी से व्यक्तिगत और कोई झगड़ा हो जाए, लेकिन किसी जाति से हनुमान परिवार का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं। 36 कौम का सम्मान करता हूँ। मेरे घर के दरवाजे आम आदमी के लिए खुले और सुबह से लेकर रात तक हमेशा आपके लिए संघर्ष करता हूँ। और संघर्ष का दूसरा नाम राजस्थान के अंदर हनुमान परिवार है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने मेरे लिए एक सीट खाली छोड़ दी, इससे बड़ा सम्मान किसानों का इस प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता। भाइयों, आपको भी
मान रखना है और यहाँ जितने ज्यादा वोटों से मुझे जिता के भेजोगे और मैं उतना ही राजस्थान के अंदर जो सीटें टक्कर के अंदर है वहाँ टाइम भी दूंगा, सारी सीटें अगर जीत के जाएगी तो निश्चित रूप से आपका हमारा सबका कद बढ़ेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। RLP उनका घटक दल है। मैं विश्वास दिलाता हूँ संपूर्ण किसानों का कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और बेरोजगारी भत्ते का जो आंदोलन जन आंदोलन राजस्थान की धरती से चलाया, नागौर से हुंकार भरी गूंज दिल्ली में सुनाई थी। भाइयों, राजस्थान को अगर विशेष राज्य का दर्जा हमने दिला दिया मिलकर तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं तो हरियाणा पे टोल देना पड़ेगा और उन्हें पानी बिजली के लिए आपको देखना पड़ेगा। और हम तो अगर प्रधानमंत्री जी के आस पास बैठ के और पाकिस्तान क्यों चप्पड़ करेगा तो उनके कान में कह देंगे मार दो बच्ची। ये तो क्या है, हनुमान जी का तो नाम ही आपको पता शक्तिशाली है। हनुमान का मंत्र जब तक भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो मैं लोकसभा के अंदर गया, एक चीज तो तय है कि मैं चला गया तो मैं पप्पू को परेशान करूंगा। इसमें आप निश्चित पप्पू की मेरी लोकसभा की कार्रवाई लाइव चलती है। विधानसभा में तो बजट और राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो 2 बार और 4 बार 3-4 बार विधानसभा की कार्रवाई लाइव चलती है और बाकी कार्रवाई लाइव नहीं चलती। और लोकसभा का हर पल लाइव चलता है और लोकसभा साल के अंदर 80 दिन चलती है और विधानसभा 22-23 दिन चलती है। आप बाकी चिंता मेरे पे छोड़ दो, मुझे दिल्ली भेजो। मेरे सामने जो कांग्रेस की पट्टी ऐसी है वो तफरी मारने के लिए नागौर के अंदर आई है। पर्यटन है, नागौर पर्यटन स्थल है, गोचर और चारागाह के अंदर कोई भी चल के चला जाता है। नागौर का कितना बड़ा फटा मजाक मैंने अखबार में पढ़ा कि उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं बनी, बताओ। और आज नहीं 3 बार से नहीं और नाम हरियाणा के अंदर है तो ये वोट हरियाणा डालेगी, अपना खुद को देगी वोट। चलो मेरा मायरा भर दो तो 2 बार तो भर दिया, 3 बार भरता था मायरा। और 3 बार मायरे के लिए जब बेटी आती है तो हो सकता है कि भाई भाभी तो नहीं कहते, बच्ची से लेकर आती है तो भतीजा भतीजी कह रहे भाई जी जमीजा का भिखावला आपने एक काम करो, चुंगड़ी हो जाए और माने हरियाणा भेजो पावना इंतजार करे कई दिनों कि भाई जी नागौर जितना और बांके आगा हाथ का फलका खाया मैं काफी दिनों का और जावे और बाल फलका खोले और काम करो, बाकी विकास को काम मैं अपने आप कर मान के लोग खुद को नहीं हनुमान है और मैं नहीं रहूंगा ले ज्योति में पकड़ तो मैं बैठा मैं कितना मजबूत हूँ। तुलना करना एक तरफ हनुमान देने वाले जिसने नागौर में राजस्थान के अंदर आपका सम्मान बढ़ाया, जिसके टेलीफोन पे कलेक्टर अपनी सीट से 1 फीट ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक तरफ ज्योति मिल है और एक तरफ नरेंद्र जी मोदी है और दूसरी तरफ पप्पू है, बड़े बड़े हैं में दोनों। पप्पू का वीडियो देखा मैंने, तलवार निकाली, तलवार तो लड़ाई नहीं, तलवार नीचे करके मयान ने ले और तो यार वास्तव में जोरदार। एक बार मैं क्या बैठे इन पप्पू की लिस्ट बनाता, मैं क्या हमारे जितने भी नेता थे हमारे समाज के, दूसरे राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के, इन तमाम नेताओं के जो दूसरी पीढ़ी की लिस्ट बनाई, मैंने जिनका बेटा कामयाब हुआ जिनका नहीं हुआ तो 42 पप्पू पकड़ना है और बाकी नींद आएगी बाकी दिन बनाओ यार, इतने पप्पू हो गए बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको सोचना है कि अपनी मजाक दिल्ली के अंदर नहीं बढ़े, मजबूत आदमी पैरवी करेगा। मैं मंजू बागवान जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि सत्ता पक्ष में रहता है इन्होंने विधानसभा के अंदर हमेशा चाहे माता सुख का जो पानी का मामला यहाँ आता था, ये इंदिरा गांधी नहर की बात करते थे, पीने का पानी लेकर प्रयास किया, कॉलेज खुलाई और उस राज्य में इन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई का परिणाम था कि आज आप सबके चेते भी हैं। ये तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वाले अगर बैठ के गठबंधन कर लेते तो सरकार आ जाती, चलो देर आए गठबंधन हो गया तो आगे भी गठबंधन जारी रहेगा। हम मिलकर कांग्रेस का झुकना साफ कर देंगे और
राजस्थान के अंदर जाओ घूम जाओ। और एक फिल्म आई थी 20-25 साल पहले, मैंने भी देखी थी, भाई चली साथ चली। अब फिल्म साथ देखी थोड़ी फिल्म ने आपके पार्टी रिलीज करेंगे ना, ठीक है ना भाई, चलिए साथ चलिए। ज्योति को भी दे दो बेस और हनुमान को दो बोल। ये मेरा टायर ट्यूबलेस टायर है, आसानी से टक्कर नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस इसमें कील ठोकने का प्रयास करेगी भाइयों। पूरी कांग्रेस 29 तारीख के बाद नागौर में डेरा डालेगी, क्योंकि मैं भी तो, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई थी, मैंने जगह जगह कांग्रेसियों के आग लगा दी, बड़े बड़े नेताओं के कांग्रेस पार्टी के अंदर आग लगा दी। तो ये सारे मिलके मुझे हराने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। जब मैं विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में घूम रहा था तो छियम सर को इन्होंने पूरा वो पॉइंट बनाया कि इस छियम सर को हनुमान जी को हराना है। और भूपेंद्र हुड्डा से लेके पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान के तमाम नेता, सारे ऑफिसर छियम सर के अंदर घूम रहे थे, लेकिन फिर भी छियम सर की जनता ने ऐतिहासिक जीत दिलाई। उसी तरह नागौर के मेरे भाइयों पे मुझे पूरा भरोसा है कि हनुमान बाहर भी जाएगा। और ये कांग्रेस, रावण रूपी कांग्रेस जो सीता जी का हरण करके ले गई, हनुमान को जाके उन्हें जीत रूपी सीता जी को वापिस करना है। तो मैं आपको यही आह्वान करता हूँ कि मजबूती से मेरी मदद करें। एक गांव की जो भी समस्या है मिलकर समाधान करेंगे और सारे आपके काम करेंगे। आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और चोर बेईमानों को उनका इलाज भी करेंगे। तैयारी कर लो, सत्ता में कब्जा करना है और दिल्ली पे कब्जा करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।